हाय दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को हल करा दिया है, इसी क्रम में हम आगे एक्सरसाइज 1.2 को हल करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 को हल करने से पहले हम प्राइम नंबर के बारे में जान जाते हैं। तो प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जो एक अथवा स्वयं से कटें, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। यानी एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटें, जैसा कि 1, 2, 3, 5, 7, 11 10। यानी इनको आप देखिए, या तो 1 से ही कटेंगी या स्वयं से कटेंगी। जो 2 है या तो 1 से कटेगा ही या तो 2 ही से कटेगा। 3 है या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। 5 है या 1 से कटेगा या तो 5 स्वयं से कटेगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आइए हम बिना विलंब किए एक्सरसाइज 1.2 को हल करते हैं। जैसा कि हमारा एक्सरसाइज 1.2 की पहली सवाल है 140, जिसको कह रहा है कि इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी गुणनफल ज्ञात करने का मतलब गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। इसका मतलब एलसीएम लेना है। इसको एलसीएम लेने के लिए पहले इसको हम 2 से काटेंगे, यानी हो गया 70। फिर इसको 2 से काटेंगे, ये हो गया 35। फिर इसको 5 से काटेंगे, फिर हो गया 7। फिर इसको हम 7 से काटेंगे, फिर हो गया 1। जब तक 1 ना आ जाए नीचे तब तक हम इसको काटते रहेंगे, जैसा कि आप लोग पिछले क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार अब देखते हैं इसका गुणनफल कितना होता है। 2 × 2 5 × 7, ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब देखिए इसको हम 1 2 यानी दो बार दिखाई दे रहा है ना, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर 5 × 7। यही हमारा गुणनखंड का गुणनफल हो गया। यही हमारा गुणनखंड का गुणनफल हो गया। आइए हम इसी क्रम में अगली सवाल देखते हैं। आप लोगों को हमने पहली सवाल हल करवा दी है। इसी क्रम में अगली 3 सवाल हैं जिन्हें आप लोग हल करिएगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, इसको पुनः वीडियो डालेंगे हम। आइए हम दूसरी सवाल को हल करते हैं, जिसमें दूसरी सवाल में कह रहा है कि इसके इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और दिखाइए कि इन दोनों संख्याओं का गुणा एलसीएम और इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। यानी 26 × 91 बराबर एलसीएम × एचसीएफ। हमको इसी के बराबर दिखाना है। चलिए पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले इसको हम 2 से काटेंगे, यहाँ पर होगा 13। अब 91 2 से नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पर 91 उतार लेंगे इसे। फिर इसको हम 7 से काटते हैं, यहाँ पर होगा 30। और फिर इसको हम 13 से काटेंगे 1 तो इसका गुणनखंडों का गुणनफल कितना आया? 2 × 7 × 13 इतना आया। यानी इसका एलसीएम कितना निकलेगा? 7 दूनी 14, यानी ये 13 सत्ते 91 हुआ। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इसका एलसीएम कितना निकला? 182। अब इसको हम एचसीएफ निकाल। सॉरी दोस्तों, जैसा कि हमारा सवाल लगाते समय फ्रेम ज़्यादा नीचे ले गया, आपको दिखाई नहीं दिया, इसलिए हम पुनः इसको हल करते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ तक हमने बता दिया, इसका गुणनखंडों का गुणनफल यानी 2 × 7 × 13 यानी गुणनखंडों का गुणनफल, यही हमारा एलसीएम होता है। तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर होगा 91 यानी बराबर 2 × 1 2 2 9 18 यानी 182 हमारा एलसीएम निकला।
अब इसका हम HCF निकालते हैं। थोड़ा हम इसको भी इरेज करते हैं। जैसा कि HCF निकालने के लिए आप चाहे यूक्लिड विद विभाजन से प्रमेय से निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, उससे आप निकाल सकते हैं। देखिए हमें HCF किसका निकालना है, 26 और 91 का। इन दोनों संख्याओं में देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, जिससे हमें दिख रहा है कि 91 संख्या बड़ी है। तो 91 को हम 26 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर 78 होगा, तो यहाँ पर 13 बचेगा। अब हमारा शेषफल कितना आया, 13 आया। अब 13 से इस 26 को हम पुनः भाग देंगे, यानी 26 को हम पुनः भाग देंगे। तो अब देखिए ये 2 बार जाएगा, यहाँ पर 26 आएगा और -0, हमारा शेषफल 0 आ गया। तो किससे शेषफल 0 आया था, 13 से, इसलिए हमारा HCF कितना होगा, 13। अब हमें दिखाना है कि 26 और 91 का गुणा और LCM और HCF गुणा बराबर होता है। तो आइए हम देखते हैं। पहले हम 26 और 91 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 26 गुणे 91, तो ये 26 होगा, 54, 9 दूनी 18, 18 5 23, जैसा कि गुणा हमने किया 2366 आ गया। अब हम देखते हैं LCM और HCF गुणा। LCM हमारा कितना निकला था, 182, और हमारा HCF कितना निकला था, यहाँ पर 13। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर बगल साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको आसान देखिए जैसा कि हमने LCM और HCF का मल्टीप्लाई किया तो 2366 आ गया। जैसा कि हमें सवाल में पूछा गया था कि इन दोनों संख्याओं का गुणा LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है कि, जैसे हमने आपको सिद्ध कर दिया कि इन दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है। हम इसी क्रम में अब तीसरी सवाल लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले सवाल में एक सवाल बताया, उसी प्रकार हमने दूसरे सवाल में एक सवाल बताया, उसी प्रकार आप उसको हल करिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका वीडियो डालूंगा। तो वही हम तीसरी सवाल को करते हैं। इसमें तीसरी सवाल में क्या कह रहा है कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो आभाज्य गुणनखंड से पहले इसका निकालते हैं, आभाज्य गुणनखंड क्या होता है। आभाज्य गुणनखंड पहले इसका LCM निकालते हैं, पहले LCM नहीं सॉरी इसका आभाज्य खंड गुणन, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा, 1 होगा, फिर इसको 15 को यहाँ पर इसी प्रकार करेंगे, हल करेंगे, यहाँ 5 होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक इसी प्रकार हम 21 को इसी प्रकार हल करेंगे, यहाँ पर 3 से यहाँ पर 7 होगा, फिर इसको 7 यहाँ से होगा। अब इसको HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF निकाल पहले इसको हम गुणनफल के रूप में लिख लें, यानी 12 का क्या होगा, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3, फिर 15 का क्या होगा 3 इंटू 5, 21 का क्या होगा 3 इंटू 7। अब HCF के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर जो जो इनमें तीनों में कॉमन होगा उसी को हम लिखेंगे। जैसा कि इसमें 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसमें 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो उसका हम 3 यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसमें देखिए
5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें भी नहीं है, 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। इसलिए हमारा एचसीएफ कितना होगा? 3 होगा। अब एलसीएम के लिए हम क्या देखते हैं। अब पहले देखिए जो तीनों में कॉमन हो उसको पहले हम लिख लेंगे, फिर जो बचे उसको भी हम लिख लेंगे। जैसे कि 2 का स्क्वायर बच रहा है, इसको भी हम लिख लेंगे, और 5 भी बच रहा है, इसको भी हम लिख लेंगे, और 7 भी बच रहा है, उसको हम लिख लेंगे। चलिए देखते हैं अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 इंटू 7, अब 60 इंटू 7 यानी 7 420। इसका यानी एचसीएफ कितना निकला? 3 निकला, और एलसीएम 4